गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में क्या लेकर के आए, हमारे बुक्स एंड ऑथर्स की, जो हम लोग पीछे कितने पार्ट 3 तक हम लोग कवर कर लिए, आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के आए हमारे बुक्स एंड ऑथर्स की। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, 100 प्लस 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आए थे हमारे, क्या बुक्स एंड ऑथर्स की लेकर के आ रहे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, इसीलिए हम 100 प्लस क्वेश्चंस लेकर आए। तो आज हमारा क्लास 4 है, किसका, बुक्स एंड ऑथर का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स, किताब एवं उनके लेखक कौन है। ठीक है, कुछ ऑटोबायोग्राफी होते हैं हमारे में, बायोग्राफी होते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी होते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसे कहा जाता है, मतलब अपनी जीवनी को खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और अपनी जीवनी को किसी और के द्वारा लिखाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी का मेन रोल है। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर्स लेके आए। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ है। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है ये, द बुक क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल हैज बीन रिटन बाय। ठीक है, जो पुस्तक कौन है, क्रिकेट माई स्टाइल, किसके द्वारा लिखी गई ये बुक है। ठीक है ना, क्रिकेट माई स्टाइल किससे रिलेटेड किताब है हमारी, किससे रिलेटेड किताब है, किससे रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड किताब है ये, क्रिकेट माई स्टाइल, इसमें क्रिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, जो क्रिकेट गेम है ना हम लोग का, उसी से रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। आपको पता नहीं, जो क्रिकेट माई स्टाइल किताब है किसके द्वारा हमारे लिखी गई है। ठीक है, इसके हमारे ऑथर कौन है, क्रिकेट माई स्टाइल के हमारे ऑथर कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या, इमरान खान। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे क्या, सुनील गावस्कर। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, कपिल देव। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, मोहिंदर अमृता नाथ। ठीक है, तो आपको पता नहीं, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल ये किताब है हमारी, बुक है। इन चारों मतलब ऑथर में से किसके द्वारा ये लिखी गई है, क्रिकेट माई स्टाइल किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, ऑप्शन सी, किसके द्वारा, कपिल देव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कपिल देव भी क्या थे हमारे, ये जो कपिल देव है ये भी हमारे क्या थे, इंडियन फॉर्मर, क्या थे, इंडियन फॉर्मर, ये भी क्या थे हमारे, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर थे। ठीक है, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर थे हमारे, कौन, कपिल देव। ठीक है, ये भी हमारे क्या, क्रिकेटर थे, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर थे। और इनका जन्म कब कब हुआ था, ये बॉन्ड कब हुए थे, बॉन्ड कब हुए थे, 6 जनवरी 1959 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ, चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। और ये जो कपिल देव है ना, ये हमारे फास्ट बॉलर थे, क्या थे, फास्ट बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, प्लस क्या थे, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी थे हमारे। ये जो कपिल देव है ना, क्या थे, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी थे हमारे, ये बैट्समैन, बैटिंग करते थे। ठीक है, फास्ट बॉलर भी थे हमारे कपिल देव, और क्या थे, हमारे बैट्समैन भी थे, क्रिकेटर प्लस क्या थे, ऑथर थे। इन्होंने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये बुक लिखा, क्रिकेट माई स्टाइल, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने ऊपर ही इन्होंने बुक लिखा, क्रिकेट से रिलेटेड अपनी स्टोरी इसमें बताई है। ठीक है, ये ओडीआईज और ये वर्ल्ड कप के, मतलब जब ये कैप्टन थे ना, उन्होंने वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। ठीक है, फिर इन्हें पद्म श्री एंड पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया 1982 में, पद्म श्री का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अवार्डेड थे। और 1991 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये कपिल देव को। तो ऑप्शन सी क्या होगा, क्रिकेट माई स्टाइल के हमारे ऑथर कौन है, कपिल देव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, द ऑथर ऑफ द फेमस इंडियन बुक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका ये क्या है, हमारे बुक का नाम है। तो ज्योतिष की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ना हमारे, उनके द्वारा ये लिखी हुई किताब है। ठीक है, ये क्या है, प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक है, क्या नाम है इसका, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे क्या, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन बी हमारे क्या है, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी हमारे क्या है, भास्कर। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, वारामिहिर। ठीक है, वारामिहिर इसको पढ़ते, वारामिहिर इसको पढ़ते। ठीक है, तो आपको बतानी है, जो पंच सिद्धांतिका किताब है ना, पंच ज्योतिष की सबसे प्रसिद्ध किताब में से एक है, ज्योतिष। ठीक है, जो कुछ पालमिस्ट होते हैं, जो भविष्यवाणी वगैरह ये सब देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पंच सिद्धांतिका किताब है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको जल्दी से कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा लिखी गई है हमारे, ये ब्रह्ममिहिर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो पंच सिद्धांतिका किताब है, मतलब बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है हमारी,
ब्रह्ममिहिर, ठीक है, ब्रह्ममिहिर इसको पढ़ते हैं, ब्रह्ममिहिर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये क्या है ना, ये जो ब्रह्ममिहिर है ना, ये क्या है, एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजर प्लस क्या है, फिलोसफर, ठीक है, फिलोसफर भी है हमारे, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। कौन, हमारी ये जो ब्रह्ममिहिर है ना, ये क्या है, हमारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, फिलोसफर भी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 505 ईस्वी में, ठीक है, 505 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ, उज्जैन इंडिया में पड़ता है, ठीक है, उज्जैन वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, हमारे ब्रह्ममिहिर का जन्म, ठीक है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, हमारे पंच सिद्धांतिका, ठीक है, जो ज्योतिष की प्रसिद्ध किताब है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट वेंट गोज रॉन्ग एंड व्हाई, ठीक है। ये जो किताब है क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, व्हाट वेंट गोज रॉन्ग एंड, पुस्तक के लेखक कौन है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई जो हमारी किताब है ना, इसके हमारे लेखक कौन है, व्हाट वेंट रॉन्ग। ऑप्शन है हमारे क्या है, शैला निगार, ऑप्शन बी हमारे क्या है, किरण बेदी, ठीक है, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या, सुषमा स्वराज, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, सोनिया गांधी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या, एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, ये जो बुक है हमारा व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ये जो बुक है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, किसकी ऑटोबायोग्राफी आपको ये बताना है, शैला निगार की, किरण बेदी की, सुषमा स्वराज की एंड सोनिया गांधी की, ठीक है, महिला से रिलेटेड है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किरण बेदी, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, किरण बेदी की ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये जो किरण बेदी थी ना, ठीक है, ये सोशल एक्टिविटीज थी, क्या था, सोशल एक्टिविटीज थी, ठीक है ना, मतलब ये सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती थी हमारी किरण बेदी। प्लस ये क्या थी, टेबल टेनिस की प्लेयर भी थी, ठीक है, टेबल टेनिस की क्या थी, प्लेयर भी थी, कौन, हमारी किरण बेदी, ठीक है। ये जो क्या थी, टेबल टेनिस की प्लेयर भी थी हमारी, सोशल एक्टिविस्ट भी थी, कौन, हमारी किरण बेदी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये क्या थी, हमारे आईपीएस, मतलब भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, कौन, हमारी किरण बेदी, ठीक है। क्या थी, इंडियाज की क्या थी, इंडियाज की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। महिला में कौन थी, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, हमारी किरण बेदी, ठीक है। कब, 1972 में इनको चुना गया था, बनी थी, ठीक है ना, आईपीएस ऑफिसर 1972 में ये बनी थी हमारी, कौन, किरण बेदी, ठीक है। तो पहली हमारी भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर कौन है, हमारी किरण बेदी। प्लस ये क्या, ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने ऊपर एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम क्या था, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, अपने ऊपर इन्होंने ऑटोबायोग्राफी मतलब एक बुक भी लिखी थी, ये बुक का नाम है। प्लस ये ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, कहाँ की हमारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ की थी, हमारी पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, कहाँ, पुडुचेरी की ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है हमारी किरण बेदी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया के लेखक के, आई मीन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या, विक्रम सेठ, ऑप्शन बी क्या है, वीएस नायपॉल, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे क्या, अमर्त्य सेन, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, शशि थरूर। आपको बताना है क्या, आर्गुमेंटेटिव इंडिया जो हमारी पुस्तक है ना, इसके हमारे लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करिए कि हमारे लेखक कौन है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया के लेखक कौन है हमारे, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन के द्वारा यह आर्गुमेंटेटिव इंडिया की किताब लिखी गई है, किसके द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द बुक, ठीक है ना, द बुक अनटू द लास्ट, द बुक कौन सा, अनटू द लास्ट, विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी बाज ऑथर्ड बाय, ये जो गांधी को प्रभावित करने वाली किताब है ना, कौन सा, अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट
किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो अनटू द लास्ट बुक है ना, ये क्या की है? महात्मा गांधी हमारे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको ये किताब बहुत प्रभावित की है, मतलब बहुत उनको इन्फ्लुएंस किया ये किताब अनटू द क्या? अनटू द लास्ट। तो आपको बताना है जो अनटू द लास्ट पुस्तक है ना, ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? अनटू द लास्ट पुस्तक। ऑप्शन ए हमारा क्या है? जॉन रस्किन। ऑप्शन बी हमारा क्या है? पुष्किन। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या? बोरिस येल्त्सिन। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको बताना क्या ये अनटू द लास्ट, क्या अनटू द लास्ट जो बुक है महात्मा गांधी को क्या की है? बहुत प्रभावित की है। वो किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है? आपको कमेंट करना है किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन रस्किन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जॉन रस्किन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है ना, क्या? जॉन रस्किन, सॉरी रस्किन बॉन्ड नहीं, जॉन रस्किन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, क्या रहा आंसर? जॉन रस्किन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? जॉन रस्किन इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्रीडम फ्रॉम फियर। क्या? फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज ए बुक रिटन बाय, ये जो बुक है ना हमारी फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब क्या? स्वतंत्रता से डर लगता है, जिससे फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ठीक है, किसके द्वारा लिखी? ऑप्शन है हमारा क्या? नयनतारा सहगल। ऑप्शन बी क्या है? बेनजीर भुट्टो। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है? आंग सांग सांग सुई। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? कोरिजन एक्विनो। ठीक है, आपको बताना क्या है? आंग सांग सुई की या फिर कोरिजन क्विनको एंड द बेनजीर भुट्टो एंड द नयनतारा सहगल, आपको बताना है। ये बुक है ना हमारे फ्रीडम से रिलेटेड बुक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, किससे रिलेटेड है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी उसी टाइम ये बुक लिखा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ पे 4 ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा लिखा गया है। ऑंग सान सुई की इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा लिखा गया? हमारे ऑंग सान सुई के द्वारा ये किताब लिखी गई है। कौन सा? फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है ना, ये बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हैज बीन रिटन बाय, जो किताब है पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी किताब हमारी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये जो पुस्तक है इसके हमारे ऑथर कौन है? ऑप्शन है हमारे क्या? अरुंधति रॉय। ऑप्शन बी हमारे क्या? सलमान रश्दी। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या? अनीता देसाई। ठीक है, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या? किरण देसाई। आपको बताना ये जो बुक है ना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मतलब ये बुक के किससे से रिलेटेड हमारे? ये लव लाइफ। ठीक है, लव लाइफ, ये बुक लव लाइफ से रिलेटेड है, मतलब लव स्टोरी है। क्या है? लव स्टोरी है ये बुक, एक लव स्टोरी है। ठीक है, जो मनु एक बॉय है, ठीक है ना, मनु और श्वेता की स्टोरी है। ठीक है, मनु और श्वेता की क्या है? ये लव स्टोरी है, जो किसके द्वारा नरेट की गई है? जो इसकी डॉटर थी ना, मनु एंड श्वेता की जो डॉटर थी, ठीक है, डॉटर थी, क्या नाम था? आशी नाम था। ठीक है, आशी के द्वारा क्या की गई थी? इस स्टोरी को नरेट की गई थी। ठीक है, नरेट, इसकी नरेटर कौन थी हमारी? इसकी जो डॉटर थी आशी, इसकी डॉटर थी जिसका नाम आशी था, वो क्या की थी? इस स्टोरी को नरेट की। ये एक लव स्टोरी है। क्या है? लव स्टोरी। लव स्टोरी में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सैक्रिफाइसेस। क्या लव स्टोरी? सैक्रिफाइस है, और प्लस क्या? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है हमारे। ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि दिस इज द रियल लव स्टोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरी आपको पढ़ना चाहिए था। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक लव स्टोरी है, किसकी? मनु और श्वेता की, जो इनकी डॉटर थी आशी, इनके द्वारा क्या किया था? इसको नरेट किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है जो क्या था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके हमारे ऑथर कौन है? किसके द्वारा ये लिखा गया था? लव स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया था हमारे? ऑप्शन डी, किरण देसाई के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया था। ठीक है, इसके हमारी ऑथर कौन थी? किरण देसाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किरण देसाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, द बुक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये भी एक बुक है। क्या? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स वाज रिटन बाय, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या? प्रेसिडेंशियल ईयर। ठीक है ना, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो किताब है इसके हमारे ऑथर कौन है? ऑप्शन है हमारा क्या है? आर वेंकटरमन। ऑप्शन बी क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी क्या है हमारा?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, तो आपको बताना है, क्या बताना है, जो माई प्रेसिडेंसी ईयर है ना, तो किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, प्रेसिडेंसी मतलब 3 प्रांतीय देश बना दिया गया था। ठीक है, उसमें हमारे एक गवर्नर जनरल जो कहाँ, कोलकाता, मतलब तो कोलकाता वाला रीजन वहां से क्या करते थे, लीड करते थे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंसी जो ना, प्रेसिडेंसी ईयर उन पे किताब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, आर वेंकटा रमन। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटा रमन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई लाइफ। आपको बताना ये जो माई लाइफ है ना, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। माई लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करके बताना है कि जो माई लाइफ है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे क्या, बिल क्लिंटन। ऑप्शन बी क्या है, J.M. लैंगडो। ऑप्शन सी क्या है हमारा, नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, मार्गरेट टैचर। ठीक है, आपको बताना क्या है, ये जो माई लाइफ है ना, ऑटोबायोग्राफी किसकी, इन चारों में से किसी की क्या है ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बिल क्लिंटन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको बताना है बिल क्लिंटन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मिडनाइट डायरीज। ठीक है, आधी रात में डायरी लिखी जाती है, इज एन ऑटोबायोग्राफी है। तो क्या ये मिडनाइट डायरीज है ना, ये भी किसी की बायो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब क्या खुद के ऊपर जीवनी लिखी हुई है। तो किसकी है, बोरिस येल्टसिन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन एंड मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, आपको बताना है क्या कि जो मिडनाइट डायरीज है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बोरिस येल्टसिन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, एना मिखाइल। ठीक है, आपको बताना है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, बोरिस येल्टसिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोरिस येल्टसिन क्या होगा, इसकी करेक्ट आंसर होगी। कमेंट में आ रहा है क्या ये एसएससी के लिए है, बिल्कुल एसएससी के लिए है, एसएससी में पूछे जाते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोरिस येल्टसिन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। ठीक है, ये जो लाइफ ऑफ पाई बुक है ना, हमारा लाइफ ऑफ पाई बुक, इसके हमारे ऑथर कौन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताना है लाइफ ऑफ पाई, कैन फॉलेट। ऑप्शन बी क्या है, एमजे अकबर, एंड ऑप्शन सी क्या है, यान मार्टेल। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या है हमारा, रोहिंटन मिस्ट्री। ठीक है, आपको बताना है क्या, ये जो लाइफ ऑफ पाई है, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई है, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, ये किस पे बेस्ड है, हमारी इकोनॉमिक बेस्ड ये स्टोरी है। ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड है, इस पे स्टोरी है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, कैन फॉलेट, एमजे अकबर एंड द यान मार्टेल एंड हमारे क्या, रोहिंटन मिस्ट्री। किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, यान मार्टेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, यान मार्टेल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑथर ऑफ द बुक्स इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये भी बुक है हमारी, इंडियन विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के हमारे लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के हमारे लेखक कौन है। ठीक है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन में हमारा क्या, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी हमारे क्या, कुलदीप नैयार। ठीक है, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपको बताना है ये जो क्या, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, ये भी किससे रिलेटेड है, हमारा जो इंडिपेंडेंस इंडिया उससे रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई है। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। ठीक है, ऑथर कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या होगा, इंदिरा गांधी, कुलदीप नैयार, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके ऑथर कौन है हमारे, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किससे रिलेटेड है, हमारी फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है, स्वतंत्रता से रिलेटेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक। ठीक है ना, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ए
ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया एंड द बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया, ठीक है, एक बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, ए बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है ना। इस पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक मतलब बेस्ट सेलर बुक में से ये भी हमारे एक आते हैं, कौन सा? द बुक द बेटर इंडिया द बेटर वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट सेलर्स में से ये आते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे क्या? राजीव सिकरी, ठीक है, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या? अजीम प्रेम जी, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या? प्रेमा महाजन, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? एनआर नारायण मूर्ति, ठीक है। आपको बताना है किसकी? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड रिलेटेड बुक किसके द्वारा लिखी गई? इसके हमारे ऑथर कौन है? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनआर नारायण मूर्ति, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? एनआर नारायण मूर्ति इज द करेक्ट आंसर। इसकी कौन सी है बुक? ए बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई हमारी? एनआर नारायण मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, ठीक है, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के जो पुस्तक है, नामक पुस्तक है, इसके हमारे लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के हमारे लेखक कौन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है हमारा क्या? मार्क टिली, ऑप्शन बी है क्या? वेद मेहता, एंड ऑप्शन सी क्या है हमारा? आर के नारायण, ठीक है, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? निराज सिंह चौधरी। ये कौन सी बुक है? नो फुल स्टॉप इंडिया, ठीक है, नो फुल स्टॉप इंडिया के हमारे लेखक कौन है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्क टली, ठीक है, ऑप्शन ए किसके द्वारा लिखी गई? हमारी मार्क टेली के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा? कौन सी बुक? नो फुल स्टॉप इन इंडिया, ठीक है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसके द्वारा? मार्क टेली के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे बुक्स हैं प्लस उनकी ऑथर्स दी गई है। आपको इसमें से क्या चूज करना है? जो इसमें रॉन्गली मैच किया हुआ है, ठीक है, इसमें से आपको ढूंढना है। इसमें से 3 आपके सही करेक्ट दिए गए हैं और एक इसमें क्या है? फॉल्स दिया गया। तो आपको इसमें से चूज करना है कि वो इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये प्लाटो नामक इंसान ने क्या किया था? ऑथर ने ये रिपब्लिक क्या की थी? रिपब्लिक से रिलेटेड स्टोरी लिखी थी, ठीक है। फिर एरिस्टोटल किसने किसके बारे में लिखी है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिखी है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स कौन सी पुस्तक लिखी है? हमारे दास कैपिटल, ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखे होंगे। ऑप्शन डी हमारे क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या? हिंद स्वराज लिखा है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? हमारे हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। तो यहाँ पे क्या चूज करना है? रॉन्गली मैच पेयर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे रॉन्गली मैच पेयर कौन से हो जाएंगे? हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं, हमारे किसके? महात्मा गांधी के द्वारा ये हिंद स्वराज लिखा गया, ठीक है। हिंद स्वराज किसके द्वारा? महात्मा गांधी। इसमें यहाँ पे से आपको 4 क्वेश्चन कवर हो रहे, ठीक है, 4 क्वेश्चन। पहला जो प्लाटो क्या लिखे हैं? रिपब्लिक से रिलेटेड। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, एंड ऑप्शन डी ये जवाहरलाल नेहरू तो नहीं हो, क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। तो इनकरेक्टली मैच कौन से होंगे? ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये जो बुक है ना, जनरल थ्योरी, ठीक है, किससे? एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मनी से रिलेटेड क्या एक बुक है। तो आपको पता नहीं ये किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, आपको पता नहीं किस ईयर में पब्लिक हुआ था पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ क्या? एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष में इसे पब्लिश किया गया था? कब इसे पब्लिश किया गया था? हमारे कब पब्लिश किया गया था? 1936, ठीक है, कब पब्लिश किया गया था? हमारे 1936 में इसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था, ठीक है। उस बुक का नाम क्या था? मैन्यार्ड, ठीक है, मैन्यार्ड केनिस उस बुक का नाम था। इसको कब पब्लिश किया गया था? 1936 में, ठीक है, जो किससे रिलेटेड थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मैन्यार्ड केनिस के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी बुक थी? एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी,
ठीक है। मैर्नियार्ड केनिस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। कब पब्लिश हुई थी, कब इसको प्रकाशित किया गया था हमारे 1936 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following has been awarded the Bharatiya Samman for his outstanding achievement in their field and for fostering understanding of India abroad? मतलब निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है जो विदेश में भारत के बारे में उनके दायर और समझ को बढ़ावा देने में उनकी उत्कृष्ट उपलब्ध हुई। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से वो कौन से ऑथर है, ठीक है, वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में, ठीक है, भारत के जो भी दायरे हैं उसको क्या विदेश में जाकर के फैलाया है। ठीक है, इन चारों में से उस ऑथर का नाम क्या है? क्या सुनील मित्तल। ऑप्शन बी क्या है? लक्ष्मी मित्तल। एंड ऑप्शन सी क्या है? विक्रम शेठ। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है? MS इंदिरा नूई। ठीक है, आपको क्या बताना है? उस ऑथर का नाम बताना है जिसे विदेश में क्या क्या है भारत के बारे में, उनके दायरे के बारे में, उनके समझ को क्या बढ़ावा दिया हमारे विदेश में। ठीक है, उनका नाम क्या है? सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, विक्रम शेठ एंड MS इंदिरा नूई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? विक्रम शेठ। ठीक है, क्या होगा? विक्रम शेठ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनको क्या किया गया ना प्रवासी भारतीय सम्मान में सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, इसको सम्मानित भी किया गया इनको, विक्रम शेठ को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस इंग्लिश राइटर? ठीक है, हु इज अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस इंग्लिश राइटर? फेमस इंग्लिश राइटर, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा, जिसका भी आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है? अंग्रेजी लेखक, प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। ये तो हिंदी की थी ना, शायद की थी। मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद। ऑप्शन सी क्या? अमृता प्रीतम। एंड ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। आपको क्या बताना है? फेमस इंग्लिश राइटर मतलब प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मुल्क राज आनंद, अमृता प्रीतम एंड आशा पूर्णा देवी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुल्क राज आनंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा लिखा गया हमारे? मुल्क राज आनंद। क्या है? क्या है हमारे ये? मतलब फेमस इंग्लिश राइटर में से हमारे एक है। ठीक है, मुल्क राज आनंद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, द मेन कैंप। ठीक है, द मेन कैंप वाज रिटन बाय। ये जो मेन कैंप है ना, मेन कैंप किसके द्वारा लिखी गई है? मेन कैंप। ऑप्शन है हमारा क्या? हिटलर। ऑप्शन बी क्या हमारा? मैजनेट। ऑप्शन सी क्या हमारा? बिस्मार्क। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? मुसोलिनी। ठीक है, आपको बताना ये जो मेन कैंप है ना, मेन कैंप, ये किसके द्वारा लिखा गया? एक पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया हमारे? एडोल्फ हिटलर, मैजनेट, बिस्मार्क एंड मुसोलिनी। आपको बताना है क्या? मेन कैंप। ठीक है, जिन्होंने 10th 11th 12th हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर ये सब बुक पढ़ी होगी तो उन लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है हमारे? ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेन कैंप किसके द्वारा? हिटलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्या है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा क्या? ये मेन कैंप किताब लिखी गई। क्या? एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई। इसके टोटल 2 वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस बुक के टोटल 2 पार्ट है। ठीक है, 2 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, एक 1925 में पब्लिश हुई थी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 1926 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी? हमारी मेन कैंप, जो किसकी है? एडोल्फ हिटलर। और इसका मेन थीम क्या था? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। ठीक है, ये किस में रहते हैं? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या फिलोसफर। ठीक है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या फिलोसफर बोल सकते हैं तो एडोल्फ हिटलर को। ठीक है, और इनका मेन एम क्या था? तो बेटर चेंज फॉर मतलब जो जर्मनी था ना, उसको क्या फ्यूचर प्लान फॉर जर्मनी कर रहा था, उसी से रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा था? मेन कैंप पुस्तक लिखा था। किन्होंने? हमारे एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द। और ये जो हिटलर थे ना, एडोल्फ हिटलर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या? ये नाजी पार्टी के लीडर थे। एडोल्फ हिटलर कौन से पार्टी के लीडर थे? नाजी
पार्टी के लीडर थे, ठीक है, नाजी पार्टी के क्या थे, लीडर थे हमारे एडोल्फ हिटलर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये मेन कैंप पुस्तक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑथर ऑफ द बुक द गिन ड्रिंकर्स, ठीक है, द गिन ड्रिंकर्स के द गिन ड्रिंकर्स जो पुस्तक है उसके हमारे ऑथर कौन है? ऑप्शन है हमारा सोवा डी, ऑप्शन बी क्या है अनीता देसाई, ठीक है, अनीता देसाई, ऑप्शन सी क्या है अरुंधति रॉय मोमबत्ती, क्या अरुंधति रॉय मोमबत्ती, ठीक है, अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी क्या है सागरिका घोष। आपको बताना क्या है कि द गिन ड्रिंकर्स है ना, द गिन ड्रिंकर्स क्या है पुस्तक है, ठीक है, आपको क्या बताना उस ऑथर का नाम बताना जो ग्रीन ड्रिंकर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। शोभा डी, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय एंड सागरिका घोष, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? सागरिका घोष इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? सागरिका घोष के द्वारा कौन सी पुस्तक द गिन ड्रिंकर्स पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लीव्स, ठीक है, ये जो टू लाइव्स पुस्तक है ना, टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हमारी? वेद मेहता। ऑप्शन है हमारा वेद मेहता, ऑप्शन बी विक्रम शेठ एंड ऑप्शन सी खुशवंत सिंह एंड ऑप्शन डी हमारे क्या जेम्स पैटरसन, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है टू लाइव्स जो पुस्तक है, ठीक है, टू लाइव्स नामक पुस्तक, टू लाइव्स नामक पुस्तक के हमारे ऑथर कौन है, लेखक कौन है आपको बताना है। वेद मेहता, विक्रम शेठ, खुशवंत सिंह एंड जेम्स पैटरसन, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसके द्वारा लिखी गई है हमारी ये पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम शेठ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, विक्रम शेठ के द्वारा हमारी टू लाइव्स नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण, ठीक है, जो संस्कृत ग्रामर है ना, संस्कृत ग्रामर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है हमारा क्या आर्यभट्ट, ऑप्शन बी क्या है पाणिनि, ऑप्शन सी क्या है चाणक्य एंड ऑप्शन डी क्या है कालिदास, ठीक है, कालिदास। आपको क्या बताना ये जो संस्कृत ग्रामर है ना, संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है हमारे? जो संस्कृत व्याकरण से हिंदी ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर, तो उसी तरह संस्कृत ग्रामर भी पैदा होता है, ठीक है। तो संस्कृत ग्रामर के हमारे लेखक कौन है? आर्यभट्ट, पाणिनि, चाणक्य एंड कालिदास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पाणिनि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पाणिनि के द्वारा क्या संस्कृत ग्रामर लिखा गया, संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? हमारा पाणिनि के द्वारा, ठीक है। ये अष्टाध्याय मतलब इसमें टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है, 8 चैप्टर, इसको बोलते हैं अष्टाध्याय, ठीक है, अष्ट अध्याय इसको बोलते हैं, ठीक है, अष्टाध्याय। टोटल मतलब कितने 8 चैप्टर की ये पुस्तक है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया? हमारे पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो पाणिनि है ना, ये संस्कृत में बहुत अच्छी, इन्होंने संस्कृत में क्या किया था? ये संस्कृत ग्रामर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, संस्कृत ग्रामर, ये संस्कृत में इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज ली है, ठीक है। ये पाणिनि के द्वारा अष्ट अध्याय लिखा गया, मतलब अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर, ठीक है। टोटल इसमें कितने 8 चैप्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हाउस ऑफ, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ ए बुक ए हाउस ऑफ मिस्टर विवाश, ठीक है। ये जो हाउस ऑफ मिस्टर विवाश है, ये भी क्वेश्चन हमारे क्या रिपीटेड है। आप लोग प्रीवियस क्लास अगर देखते आ रहे हो तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए हाउस ऑफ मिस्टर विवास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे क्या है जम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी क्या है अमिताभ घोष एंड ऑप्शन सी क्या है वीएस नायपॉल एंड ऑप्शन डी क्या है विक्रम शेठ, ठीक है। कौन सी पुस्तक हमारी? ए हाउस ऑफ मिस्टर विवाश, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है हमारी? किसके द्वारा? वीएस नायपॉल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। ये हमारा बताया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वीएस नायपॉल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, वीएस नायपॉल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सोल्जर जनरल, ठीक है, ये बुक है क्या? ए सोल्जर जनरल, एक सोल्जर से रिलेटेड ये कहानी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल जे सिंह, ऑप्शन बी क्या? जनरल वीके सिंह, ऑप्शन सी क्या? एयर चीफ मार्शल AK ब्राउने एंड ऑप्शन डी क्या? एडमायरल निर्मल कुमार वर्मा, ठीक है, निर्मल कुमार वर्मा। तो आपको बताना ये जो सोल्जर जनरल है ना,
पुस्तक, बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये किसके द्वारा ये लिखी गई, इसके लेखक कौन है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जनरल जे सिंह, जनरल वीके सिंह, एयर चीफ मार्शल एंड एडमिरल निर्मल कुमार बर्मा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, जे सिंह इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरल जे सिंह के द्वारा क्या ये पुस्तक लिखी गई है, सोल्जर जनरल, ठीक है। यहाँ पे सोल्जर जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरल जे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र, ठीक है, ये जो हर्ष चरित्र है ना, इसके लेखक कौन है, ठीक है। हर्ष चरित्र के हमारे लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बन्ना भट्टा, एंड ऑप्शन सी हैरी सेना, एंड ऑप्शन डी अमारा सिमा, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो हर्ष चरित्र है इसके हमारे लेखक कौन है। ये हर्ष चरित्र एक पुस्तक है, ठीक है, इसके हमारे लेखक कौन है आपको ये बताना है। हर्ष चरित्र के लेखक, ये हर्ष चरित्र है क्या, ठीक है, एक बुक है जो किस पे लिखी गई है, एक ऑटोबायोग्राफी मतलब बायोग्राफी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, इंडियन इम्पेरर थे, ठीक है ना, इंडियन इम्पेरर थे जिनका नाम क्या था, हर्ष नाम था, ठीक है, हर्ष, ठीक है, इंडियन भारतीय साम्राज्य के किंग थे जिनका नाम हर्ष था, उन पे क्या की गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। और वो किसके द्वारा लिखी गई थी, हमारे बन्ना भट्टा, ठीक है। ये कौन थे, जो ये इंडियन इम्पेरर थे ना, इनके साम्राज्य में ये कोर्ट पोएट थे, मतलब दरबारी कवि थे। ये जो बन्ना भट्टा थे ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या थे, कोर्ट पोएट, इनको बोला जाता है क्या, दरबारी कवि, प्लस ये राइटर भी थे, ठीक है, प्लस क्या थे, ये राइटर भी थे, दरबारी कवि जिसको बोला जाता है। किनके दरबार में हमारे जो इम्पेरर थे कौन, हर्ष, उन्हीं के नाम पे ये हर्ष चरित्र लिखा गया था, ठीक है, उन पे ये बुक बायोग्राफी लिखी गई थी। बन्ना भट्टा के द्वारा जो कौन थे, उनके दरबारी कवि थे प्लस राइटर भी थे, ठीक है, कोर्ट पोएट भी थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आज का हमारे क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।